चैनल एग्जाम स्टेप पर आज हम अप्रैल के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 1 अप्रैल 2022 को किस देश ने आर्थिक संकट पर जनता के विरोध के बीच आपातकाल की स्थिति लागू कर दी गई है? तो ये कहाँ पे की गई है? ये श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है। श्रीलंका में इमरजेंसी लागू, आर्थिक बदहाली के बाद सड़कों पर हिंसा। श्रीलंका के कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो देख लेते हैं अपन। यहाँ पे हम्बनटोटा ये 99 ईयर के लिए लीज पे दिया गया है चाइना को, और जो कोलंबो पोर्ट है इसका एक पार्ट इंडिया डेवलप कर रहा है। साथ ही यहाँ पे इमरजेंसी किस कारणवश लगी है? यहाँ के 3 मेन सेक्टर है, टूरिज्म, टी और गारमेंट। ये तीनों के तीनों यूक्रेन रशिया वार की वजह से काफ़ी बुरी हालत में हो चुके हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडिया ने भी यहाँ पर राइस और फूड एड देना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में एक न्यूज आई है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। ECTA इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये वर्चुअली साइन किया गया है 2 अप्रैल को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ स्टैटिक है वो ध्यान। यहीं पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, साथ ही यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी मिलती है, और गिब्सन, सिम्पसन और सैंडी डेजर्ट, ये तीनों डेजर्ट यहाँ के इम्पोर्टेंट डेजर्ट है। साथ ही बास स्ट्रेट मिलती है, और यहाँ की जो पोर्ट सिटीज़ है उनमें इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज़ कौन कौन सी है? वो है आपकी सिडनी है, पर्थ है और मेलबर्न है। यहाँ जो लेक है, सबसे इम्पोर्टेंट लेक है वो है लेक आयर, और माउंट कोसिस्को यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ये भी ध्यान रखना। इसकी कैपिटल कैनबरा और करेंसी डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुड्डी पड़वा का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या फिर आंध्र प्रदेश? तो आपके महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है गुड्डी पड़वा का त्यौहार। साथ ही देश के अलग अलग कोने में असम बिहू, आपके केरल में विशु, और उगाड़ी आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों में मनाया जाता है, और पंजाब में बैसाखी, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। कतर पीपा 2020 का शुभंकर क्या है? इसका हाल ही में शुभंकर लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? लाइव, और यह है जो कतर पीपा 2022 में शुभंकर है। साथ ही जो फुटबॉल है उसका भी यहाँ पे नाम इस बार रखा गया है अलरियला, ये नाम विशेष ध्यान रखना। अलरियला बॉल फॉर कतर 2022, ये एडिडास की बॉल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में देख लेते हैं, काफ़ी चर्चा में रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसके जो सचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस, और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 193, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ये किस उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने हाल ही में योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, और एक ऑप्शन और ले लीजिए वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? ये है आपके हरियाणा में इसे लॉन्च किया गया है। हरियाणा में और भी क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो वो है यहाँ पे है ब्लू बर्ड लेक, साथ ही सूरज कुंड मेला यहीं पे लगता है, और जो
हरियाणा का जो ये गुरुग्राम है, यहाँ पर आपको ISA का हेडक्वार्टर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर हेलीटैक्सी हब की भी शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं इलेक्शन की ओर। नेपाल में हाल ही में सुलू कॉरिडोर का इनोग्रेट किया गया है और यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक भी कनेक्ट किया गया है। हाल ही में यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर रेलवे चालू की गई है। कहाँ से कहाँ के बीच? जयनगर से कुर्ता के बीच में टोटल 34.9 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है। और साथ ही यहाँ पर रुपे कार्ड भी लॉन्च किया है। ये विशेष ध्यान रखना है। इससे पहले रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया है? भूटान, सिंगापुर और UAE के बाद यहाँ पर लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्च 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? आंध्र प्रदेश, यूपी, हरियाणा, दिल्ली या जम्मू कश्मीर? तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर कहाँ पे दर्ज की गई है? वो है हरियाणा। और इसके बाद में हरियाणा के बाद राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर और उसके बाद आपका बिहार। हाल ही में एक रिपोर्ट है, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 7.6% इन मार्च फ्रॉम 8% इन फरवरी। मार्च और फरवरी में कंपैरिजन में ये रेट गिरी है। अब पता नहीं कहाँ से गिरी है। अभी तो बहुत बुरे हाल है इन अनएम्प्लॉयमेंट के। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में जो ICC वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया है। ये इंग्लैंड के खिलाफ ये वर्ल्ड कप जीता है। और साथ ही इसमें जो हाईएस्ट रन बनाए हैं वो है एलाइसा हेली। इन्होंने 509 रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी तरह का पहला मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जुलाई 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? ये 495 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना बनाई जा रही है। किस राज्य में सबसे अधिक झीलें हैं? यूपी, 75 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे सबसे ज़्यादा। हाल ही में आंध्र प्रदेश में 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स का इनोग्रेट किया है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी जी ने। तो टोटल अब आपके आंध्र प्रदेश में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई? 13 पहले थी, 13 अब हो गई। टोटल अब 26 डिस्ट्रिक्ट हो गई। यहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है श्री बालाजी डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम बदल के तिरुपति किया गया है। साथ यहाँ की जो मोस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है नेल्लोर। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो जोग्राफिकली वो है आपके प्रकाशम। ये ध्यान रखना आप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। RPF के द्वारा जो टिकट्स होते हैं उनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मियामी ओपन किस खेल से संबंधित है? मियामी ओपन 2022 अभी हाल ही में हुआ है। ये आपके टेनिस से संबंधित है। और इसमें जो मेन सिंगल है, मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? ये कैस्पर। कहाँ के? ये नॉर्वे के हैं। और वुमेन सिंगल का जो खिताब है वो जीता है नाओमी ओसाका ने। ये जापान की है। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश में सबसे बड़ी नौसेना बल है? चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, US या फिर इंडिया? तो चाइना की सबसे बड़ी नौसेना फोर्स है। इंडिया इसमें 9th पोजीशन पे आता है। हाल ही में इंडिया ने अपना नेशनल मैरीटाइम डे मनाया है 5 अप्रैल 2022 को, जिसकी थीम रखी गई है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ये थीम से एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, तो ये जरूर ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको ऑस्कर 2022 एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऑस्कर की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। कहाँ पर आयोजन होता इसका? सर्वप्रथम लॉस एंजलिस में। अभी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसका अवार्ड कोडा को दिया गया है।
साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, इनको किंग रिचर्ड फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो मिला है जेसिका चेस्टन को द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड है वो मिला है जेन कैपियन को फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए। साथ ही जो बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म रही है वो है ड्राइव माई कार। और ड्यून, इसको विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? स्टैंड अप इंडिया योजना ये 2016 में शुरू की गई थी, जिसके अभी हाल ही में 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। और इसके थ्रू क्या किया जाता है, ये जो फैसिलिटेट करती है बैंक लोन्स कितने 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक के, किसके लिए? ये वुमेन्स और SC STs जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जो नए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए योजना शुरू की गई थी। बढ़ते हैं आगे। भारत का अगला सेना प्रमुख कौन बन सकता है? हाल ही में पता होगा आपको, भारत का जो फर्स्ट CDS थे विपिन रावत जी, इनकी चॉपर क्रैश में डेथ हो गई थी। तो अब MN नरवणे साहब जी, जिनका अभी रिटायरमेंट होते ही जो सेकंड CDS है, इनको बना दिया जाएगा। तो आर्मी चीफ की पोस्ट खाली होगी, तो उस समय मनोज पांडे जी को अगला सेना प्रमुख बनाया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल में जो भारत के राजदूत थे उनको भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नामित किया गया है। विदेश सचिव किस व्यक्ति को रिपोर्ट करता है? आपको बताना है जो विदेश सचिव होता है वो किस व्यक्ति को रिपोर्ट करता है। PM, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो विदेश सचिव होते हैं वो कैबिनेट को रिपोर्ट करते हैं। और ये हाल ही में किन्हें बनाया गया है? ये विनय क्वात्रा जी को न्यू फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी या फिर आपके दिल्ली? ये योजना हॉबी हब कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? ये दिल्ली में शुरू किया गया है। क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास किसने लिखा है, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पर केंद्रित है? ये आपके देविका रंगाचारी जी ने ये उपन्यास लिखा है, ये विशेष ध्यान रखना। क्वीन ऑफ फायर, देविका रंगाचारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र या गुजरात? तो ये मेघालय इसकी मेजबानी करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैत्री एक नई ट्यूलिप किस्म किस शहर में देखी जाती है? ये ट्यूलिप की एक नई किस्म है जो कि एम्स्टर्डम में देखी गई है, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है। हाल ही में यहाँ पर हमारे देश के प्रेसिडेंट कोविंद जी विजिट पे गए हुए थे, तो जो नई किस्म की ट्यूलिप मिली है, इनको कहा गया कि इसका नामकरण किया जाए। तो प्रेसिडेंट जी ने ये नामकरण मैत्री के नाम से रखा, तो इसको विशेष ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने किसे मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो वह आपके गिलबर्ट होगम्बो, जिनको हाल ही में दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। और UNHRC से एक चीज़ और, अभी हाल ही में यहाँ से रसिया को बाहर कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने सी ऑटो स्टैंड की स्थापना की है? हाल ही में ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत WHO का सदस्य कब बना? भारत 1948 में WHO का सदस्य बना था। और WHO की स्थापना कब हुई थी? ये 7 अप्रैल 1948 को। और ये इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। साथ ही इसके जो हेड है वो है टेड्रोस अंकल
ये ध्यान रखना आप। हाल ही में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है, जिसकी थीम क्या रखी गई है, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको जरूर ध्यान रखना। प्रकृति किस मंत्री द्वारा शुरू की गई है? प्रकृति एक मैस्कॉट है, ये अभी हाल ही में किस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है? ये है इन्वायरमेंट मिनिस्टर। कौन है? ये है आपके भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने ये मैस्कॉट रिलीज किया है। प्रकृति किसके लिए यूज किया, ये लॉन्च किया गया है? ये प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए इसकी लॉन्चिंग की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की है? स्कूल चलो अभियान हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आपके यूपी में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सामुदायिक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो हाल ही में लद्दाख में सामुदायिक संग्रहालयों की स्थापना की गई है। किस राज्य ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कवल उत्थी ऐप लॉन्च किया है? इमरजेंसी के दौरान ये ऐप किस राज्य ने यूज किया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो ये आपके किया है महाराष्ट्र ने इस ऐप को लॉन्च किया है। और ध्यान रखना भूपेंद्र प्रधान जी, जो कि आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये बुक पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा बैंक योजना किससे संबंधित है? ये मुद्रा बैंक योजना है, ये फंडिंग, लोन, रिफाइनेंसिंग, आल या इनमें से कोई नहीं। ये आपके रिफाइनेंसिंग के लिए संबंधित है। हाल ही में मुद्रा योजना को 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब तक इसने टोटल 34 करोड़ 42 लाख रुपए एज ए लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और ये 3 तरह के लोन प्रोवाइड करती है, 3 कैटेगरी में। कौन कौन से? पहला शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। शिशु के अंदर 50 के तक के लोन, 50,000 रुपये तक के, और आपके किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। हाल ही में इसमें टोटल जो 68% लोन है वो वुमेंस को दिया गया है, जिसमें भी तमिलनाडु की वुमेंस को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? असम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। सरहुल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये यहाँ कोई नहीं इनमें से, क्योंकि ये आपके झारखंड में मनाया गया है। असम में आपको याद रखना बिहू, उत्तराखंड में आपके फूलदेई और हरेला, आंध्र प्रदेश में आपके उगाड़ी भी मनाया जाता है और फ्लेमिंगो भी मनाया जाता है। उगाड़ी वैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार में आपके छठ हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने दूध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? दूध उत्पादकों के लिए तो वो है आपके कर्नाटका, जहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्तर पर शीर्ष 100 इलेक्ट्रॉनिक्स FDI स्थानों में दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और R&D के लिए सबसे सस्ता स्थान कौन सा है? चेन्नई, बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो है चेन्नई, जो कि सबसे चीपेस्ट प्लेस है R&D के FID के लिए, FDI के लिए। अभी एक और न्यूज़ है जो RBI ने कंफर्म की है कि यू विल सून बी एबल टू यूज UPI फॉर कार्डलेस कैश विड्रॉल एट ऑल बैंक एंड ATM में अब जल्दी UPI के माध्यम से आप बिना कार्ड के भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। इस पर काम शुरू हो गया है। इसी के साथ फर्स्ट वीक के अब जितने भी करंट बन सकते थे मैंने वो आपको बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
इसको कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।